हेलो एवरीवन, चिराग दिस साइड एंड वेलकम टू 30 डेज ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारी एक सीरीज चल रही है 30 क्वेश्चंस की, जिसमें से हम 20 क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अगर आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट का लिंक ऊपर आई बटन में आ रहा होगा, इवन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रखा है। तो जाओ प्लेलिस्ट को कर लो बुकमार्क, ताकि आगे आने वाली वीडियोस को देखने में आसानी हो। तो हम कर रहे थे जेसन और हमने पहला क्वेश्चन किया था इज ऑब्जेक्ट एम्प्टी। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो मैं रेकमेंड करूंगा वो जाकर देख लो, क्योंकि उसी में मैंने बताया था कि जेसन होता क्या है, एक ओवरव्यू दिया था, उसके हमने मेथड्स देखे थे एंड फिर उसको क्वेश्चन में अप्लाई किया था। तो आज हम करेंगे जेसन का अगला क्वेश्चन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारे क्वेश्चन का नाम है चंक एरे। ये एक इजी लेवल का सवाल है। देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। गिवन एन एरे ARR, ए चंक साइज रिटर्न अ चंक्ड एरे। अब चंक एरे होता क्या है वो भी इन्होंने बता रखा है। इट कंटेन्स द ओरिजिनल एलिमेंट्स इन एरे बट कंसिस्ट ऑफ सब एरेज ऑफ द लेंथ साइज। द लेंथ ऑफ द लास्ट सब एरे मे बी लेस देन साइज इफ एरे डॉट लेंथ इज नॉट इवनली डिविजिबल बाय साइज। जैसे कुछ एग्जाम्पल भी इन्होंने दे रखे हैं। ये एक एरे दे रखा है हमें 1 2 3 4 5 और उसके बाद हमें दिया साइज 1। तो इसको छोटे छोटे चंक्स में हमें बांट देना है ना। छोटे छोटे सब एरेज बन जाएंगे। एक 1 2 3 4 5 अलग अलग सब एरेज होंगे एक बड़े से एरे के अंदर। उनका साइज हमें इधर दे रखा है। तो ये है अपना चंक्ड एरे। फिर और थोड़े एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे इसमें हमें साइज दिया है 3 और एलिमेंट्स है अपने 5। तो पहले 3 का एक ग्रुप बन जाएगा या फिर 3 का एक सब एरे बन जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं हम। उसके बाद सिर्फ 2 बचे तो 2 का ही बनेगा। यही ऊपर यहाँ पे लाइन लिखी थी, द लेंथ ऑफ द लास्ट सब एरे में बी लेस देन द साइज। उसके बाद थर्ड एग्जांपल भी देख लेते हैं। जैसे इसमें हमें 5 एलिमेंट्स का एरे दिया है और साइज हमें दिया है 6। तो हम 5 का ही एक चंक बना देंगे और रिटर्न करवा देंगे। फिर लास्ट में हमें अगर एरे खाली दिया है एंड साइज कुछ भी दिया हो तो हम खाली एरे ही रिटर्न करेंगे। तो इन्होंने बता रखा है यू में एज्यूम द एरे इज द आउटपुट ऑफ जेसन डॉट पार्स। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था इस बारे में कि अगर हम जेसन को पार्स करते हैं तो उसमें एक ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, एरे भी बन सकता है, डिपेंडिंग अपॉन जेसन अपनी कैसी है ना। जेसन में एरेज भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। इन अदर वर्ड्स इट इज अ वैलिड जेसन। प्लीज सॉल्व इट विदाउट यूजिंग लोडैश चंक फंक्शन। तो एक चंक फंक्शन हमें दिया होता है जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी में, तो इसका हमें यूज नहीं करना और इसके बिना इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि चंक फंक्शन को सॉल्व करके इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं एक ही लाइन में, और फिर हम उसका ऑल्टरनेटिव वे लिखेंगे, जावास्क्रिप्ट में कोड करेंगे। तो चलते हैं हम अपने कंपाइलर पर। तो सबसे पहले देखते हैं कि लोडैश क्या होता है। ठीक है, तो लोडैश इज अ यूटिलिटी लाइब्रेरी फॉर जावास्क्रिप्ट प्रोवाइडिंग फंक्शंस टू वर्क विद एरेज ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग। तो ये एक यूटिलिटी लाइब्रेरी है जो कि कमाल के फंक्शंस बनाती है ऑब्जेक्ट के लिए, अपने एरेज के लिए एंड स्ट्रिंग वगैरह के लिए जावास्क्रिप्ट में। बाकी इसका सिंटैक्स कुछ ऐसा होता है। ये जो हमें अंडरस्कोर दिख रहा है, बेसिकली ये वेरिएबल नेम है। तो वेरिएबल नेम डॉट अपना फंक्शन चंक, इसके अंदर हम पास करते हैं एरे और साइज। एरे तो आपको पता ही है एंड साइज क्या है, जितने साइज का अपना चंक होगा ये वो साइज है। तो इसका एक एग्जांपल भी हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है const अंडरस्कोर रिक्वायर लोडैश। तो अंडरस्कोर है ये एक वेरिएबल नेम है। रिक्वायर एक फंक्शन है अपने Node.js का जो हम यूज करते हैं अगर हमें कोई भी अपना मॉड्यूल इंपोर्ट करना हो प्रोग्राम में। तो हमने लोडैश को इंपोर्ट करा, उसके बाद हमने एक रैंडम एरे बनाया 1 2 3 4 5 6 और उसके बाद हमने प्रिंट करवा दिया अपने चंक्स को। तो अंडरस्कोर डॉट चंक और अंदर पास कर दिया एरे का नाम एंड लेट से हमारा साइज है 1। तो मैं इसको कर लेता हूँ कमेंट एंड एक बार इसको रन करके दिखा देता हूँ। तो कुछ ऐसा अपना आउटपुट आ गया। हमें 1 साइज के 6 चंक्स इधर मिल गए अपने एरे के। ऑल्सो इस अंडरस्कोर से आप कंफ्यूज मत हो। लेट से अगर मैं इसको बोल दूं ABC एंड नीचे भी अंडरस्कोर की जगह लिख दूं ABC, तब भी जो अपना प्रोग्राम है सक्सेसफुली रन करेगा। इसको रन करके दिखा देता हूँ और ये अपना आउटपुट आ गया है। तो यूजुअली आप इंटरनेट पे भी एंड डॉक्यूमेंटेशन भी जब पढ़ोगे तो अंडरस्कोर का ही यूज किया जाता है लोडैश की लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने के लिए। लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो अब हमें अपने क्वेश्चन में चंक फंक्शन का यूज किए बिना अपने एरे को चंक्स में बांटना है और हमें साइज गिवन है। तो देखते हैं अब हम वो कैसे करेंगे। तो हमें चंक फंक्शन दिया है और इसके अंदर हमें 2 पैरामीटर पास किए गए हैं, अपना एरे और साइज। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपना एक ब्लैंक एरे बनाएंगे। लेट से हमने बनाया रिजल्ट जो कि खाली होगा। उसके बाद हम अपने एरे में ट्रैवर्स करेंगे। तो मैं लगाऊंगा एक लूप। तो लूप मैंने शुरुआत करी 0 से एंड एंड में करूंगा एरे डॉट लेंथ से। और बीच में मैं बढ़ा कैसे रहा हूँ, अपने साइज के गैप से। मान लो साइज 2 है तो हर 2 2 के गैप में अपना लूप चलेगा।
अगर साइज 1 है तो 1 के गैप में अपना जो लूप है वो चलेगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, यूज करूंगा स्लाइस फंक्शन, एरे डॉट स्लाइस आई कॉमा आई प्लस साइज। तो स्लाइस का सिंटेक्स भी ऐसा ही कुछ होता है, एरे डॉट स्लाइस हम लिखते हैं, उसके बाद हम यूज करते हैं स्टार्ट और कॉमा लगा के लिखते हैं एंड। तो पहली आइट्रेशन में लेट से ये 0 है और i प्लस साइज, लेट से अपना साइज है 1, तो 0 प्लस 1 1, तो 0,1 का स्लाइस निकाल देगा और उसको हम क्या करेंगे, अपने रिजल्ट में डाल देंगे। तो जावास्क्रिप्ट में जब भी हमें एरे में कुछ डालना होता है तो हम यूज करते हैं पुश। तो मैं लिखूंगा रिजल्ट डॉट पुश और जो इसका रिजल्ट आएगा वो हम रिजल्ट नाम के अपने एरे में पुश करते जाएंगे और ये लूप चलता जाएगा। बाहर निकल के मैं रिटर्न कर दूंगा रिजल्ट एंड दैट्स इट। हो गया अपना कोड पूरा। इसको रन करके देख लेते हैं। तो ये चारों एग्जांपल्स के लिए चल गया है। एक बार अब हम इसे सबमिट करके भी देख लेते हैं और ये सबमिट भी हो गया है। तो बहुत सिंपल सा अपना ये सवाल था, इसको हमने इजीली कर दिया स्लाइस मेथड की मदद से। स्लाइस के बिना भी हो सकता है, तो मैं चाहूंगा एक बार आप एक्सप्लोर करें कि स्लाइस के बिना हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो ये आपका होमवर्क है। मैं चाहूंगा कि बिना स्लाइस मेथड के क्वेश्चन कैसे हो सकता है वो आप करके लाएं एंड कमेंट्स में अपना आंसर डालें। तो इसी के साथ हमने ये क्वेश्चन कर लिया कंप्लीट। ऑल्सो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ पे हमने जेसन का तो यूज किया नहीं। बेसिकली ये जो फंक्शन है चंक, ये क्या होता है, जब हम बहुत सारा डेटा हमें पार्स करना होता है अपने जेसन में, तो हो सकता है वो बहुत बड़े बड़े एरेज हों, तो पार्सिंग में हमें बहुत दिक्कत आ सकती है। तो एक एफिशिएंट वे ये है कि हम डेटा को चंक्स में ब्रेक करें और उसके बाद अपनी प्रोसेसिंग चालू करें। एक बड़े डेटा को प्रोसेस करने में बहुत समय लग सकता है, तो उस काम के लिए हमें चंक फंक्शन अपना यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए सवाल के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।